अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों। एक बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे वाले लोग होते हैं वो हुसैनी लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं वो यजीज़ी लोग होते हैं। सब कहते हैं यजीज़ मर गया, पर यजीज़ मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। कहाँ? इंसानों के अंदर जिंदा है। यहाँ धोराजी शहर में भी एक यजीज़ है, उसका नाम है हनीफ आरब। हनीफ आरब इतना मादरचोद आदमी है, बराबर है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको मेरी ज़िंदगी से उसने खेला है, मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है उसने। 4-5 महीने पहले की बात है, मेरे घर के पीछे ऐसा पड़ गया। उसको बोलता था मैं, रहने दे भाई, तेरे में हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, रहने दे, मत कर, जिंदगियों से खिलवाड़ मत कर तू। तो भी नहीं समझा और मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, 1-2-3 कर दी थी मेरी ज़िंदगी की। ये यजीजी का काम है। अभी भी यजीज जिंदा है इंसानों में, और वो इंसान धोराजी शहर में जो इंसान है वो है हनीफ आरब। हनीफ आरब इतना जो यजीज तो ठीक, पर उससे भी ऊंचा दर्जा दे दो तो भी ठीक है। उसको ऐसा काम उसने किया है। अपने छोटे बच्चे की कसम खाई, मेरी बीवी से उसने अफेयर बना लिया। उसने छोटे बच्चे की कसम खाई, उसका बच्चा है, छोटा है, गांडा है, मसद है, उसकी कसम खा के बोलता है मेरे दुनिया में मेरे बच्चे से कुछ मेरे को बढ़कर नहीं है। उसकी कसम खा के बोलता है कि मेरे और तेरी बीवी का कुछ नहीं है, बराबर है। फिर भी एक फ़ोन निकला, 2 निकले, 3 निकले, 2-2, 3-3 फ़ोन दे गया, बराबर है। इस तरह उसने मेरी बीवी को कंट्रोल में कर लिया कि मेरी बीवी, उसको कुछ दिन दुनिया की कुछ समझ नहीं है, बराबर है। मेरी बीवी कसमें खाने लगी कुरान शरीफ की, माँ के जनाजे की, औलाद के जनाजे की, कब्र के पत्थर की, उसके बाबा के पापा का कब्र का पत्थर का कसम खाई उसने। और दूसरे नंबर में अपने बच्चे के जनाजे की कसम खाई। आज उसने जो बच्चे के जनाजे की कसम खाई है ना, आज उसको दिख गया। आज मेरी छोटी बच्ची 3 पौने 3 साल की लड़की मेरी गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। किसके कारण? ये यजीज हनीफ आरब है ना, उसके कारण। वो लेके गया था सबको साथ में, अभी भी समझता नहीं है। 1 नंबर का यजीज है। और कितने यजीज मरे होंगे और सुअर मरे होंगे ना, तब ये पैदा हुआ होगा। और इसकी माँ ने कितने कितने यजीजों का और सुअरों का, शैतानों का लोड़ा लिया होगा ना, तब ये पैदा हुआ होगा हनीफ आरब। वो अरबों के, मैं क्या बोलूँ, अरब कहलाने के लायक नहीं है, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है वो। उसकी माँ पे कितने भंगिए चढ़े होंगे, कितने सुअर चढ़े होंगे, तब वो पैदा हुआ होगा यजीज का बच्चा। मेरी बीवी को भी यजीज बना दिया उसने। मेरी बीवी भी समझती नहीं है। अरे उसकी यजीजियत का पानी कैसा वो है देखो। बोला मेरा और तेरी बीवी का कुछ है नहीं, तेरा और मेरा और इसकी तेरी बीवी का कुछ है नहीं,
बराबर। उसको दरगाह पे लेके गए, दरगाह पे उसने एक झापट खाई, बराबर है। फिर भी उसको लेके गया है वो यजीज की औलाद। दुनिया में यजीज है। और यहाँ धोराजी का दाखला देता हूँ। धोराजी में ये हनीफ आरब है ना, वो बड़ा माँ बड़ा मादर चौध है। उसकी बड़ा माँ बड़ी मादर चौधाई देखो, यजीजियत का निशानी देखो इसकी। इस तरह यजीजियत पर पाने का कर दिया उसने। बोला कि मैंने बोला उसको कि चल तेरे को मेरी बीवी चाहिए ना, कितना प्यार करता है तो मेरी बीवी को। तो बोलता है बहुत करता हूँ। तो मैं बोला कि चल तेरी तेरी लड़की का है ना मेरे से निकाह करवा दे। तो वहाँ यहाँ तक करवाने के लिए तैयार हो गया। निकाह माने क्या होता है मालूम ना, बराबर। यहाँ तक करवाने के लिए तैयार हो गया। इसके इससे बड़ा कौन यजीज होगा, शैतान का बच्चा कौन होगा, इससे बड़ा शैतान का बच्चा कौन होगा। देखो, एक लड़की के लिए अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। माने मैं निकाह करूँगा तो उसकी बच्ची को चोदूंगा तो सही ना, बच्ची को चुदवाने के लिए तैयार हो गया। अब इससे बड़ा यजीज कौन होगा। देखो, है सही बात है ना। और देखो, मेरी औरत भी सुधरने का नाम नहीं लेती, अभी भी नहीं समझ रही क्या है क्या नहीं है, मैं किधर जा रही हूँ। मैं मेरे माँ बाप की नहीं। और एक यजीजी पाना का दिखाऊँ उसका, हनीफ आरब का। मैं गया इसकी माँ के घर पे, जूनागढ़ रहती है इसकी माँ, चौकी फरिया में। कौन सा फरिया है वो भी मेरे को भी मालूम नहीं है, अभी फरिया है कोई भी। वहाँ गया मैं, इसकी माँ को बोला। इसकी माँ ने रोज़ा रखा था। रोज़ा रख के इसकी माँ ने इल्तिजा की, रोई, गिड़गिड़ाई इसके पास कि बेटा रहने दे, इसकी औरत और इसके बच्चे को छोड़ दे। तो इतना रोया और इसकी माँ गिड़गिड़ाया। फिर भी वो यजीज का बच्चा है ना, शैतान है, इब्लिस है। इसकी माँ का कहना भी नहीं माना। रोजेदार माँ का कहना नहीं माना उसने, देखिए। और मेरी बीवी वो भी शैतानी है। उसकी शैतानियत का जो आज है सबूत, वो देखो दुनिया देख रही है, बराबर। अभी भी समझना नहीं है, सुधरना नहीं है। उसने माँ के अपने कुरान शरीफ की कसम खाई, कुरान शरीफ को पास रखा, कुरान शरीफ पे हाथ रखा, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई कि हनीफ आरब मेरा भाई है, बराबर। मैं मेरी माँ के जनाजे की कसम खाती हूँ। मेरे बच्चों को तीनों को बाजू में रख के हाथ पे सर पे हाथ रख के बोले कि मेरे बच्चों के जनाजे की कसम, हनीफ आरब मेरा भाई है, बराबर है। और मेरे पापा के कब्र के पाने की कसम ही के, बराबर। अरे किस तरह यजीजियत में घुस गई है वो, देखो। झूठी कसम खाई। मेरी 3 साल की बच्ची, पौने 3 साल की बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई कसम में, झूठे खाला खा के उसके साथ गई, मेरा भाई है करके ना। देखिए, अब नड़ गया ना उसको। झूठी कसम खानी ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अभी हनीफ आरब तेरा क्या होगा, मैं तो क्या कर सकता हूँ तेरे को। अल्लाह ऊपर वाला तेरे को देगा इसका हिसाब, इसका बदला। अजी तेरे को सुधरना नहीं है। मेरी आज छोटिया लड़कियाँ घर पे है दोनों, और उसकी माँ, तूने तो माँ बाप बगैर के बच्चे कर दिए तेरे स्वार्थ के लिए। तुम दोनों तुम्हारा स्वार्थ के लिए बच्चे माँ बाप बगैर के हो गए हैं। तुम कैसे वो, तुमको पैदा करने वाला है भी है ना, शर्म करनी चाहिए उसको भी। पैदा करने वाले को भी शर्म करनी चाहिए कि इस कैसा आदमी पैदा कर दिए, कैसे
कैसे पैदा कर दिए कि कैसे पैदा कर दिए गए। जरा इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। देखो लोगों, ये हनीफ आरफ तुमको किधर भी मिले, उसको देखो, उसको समझाओ, उसको बोलो भोसड़ी के तूने दुनिया के में क्या कर दिया ये सब। तेरे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, किसी का घर उजाड़ने निकला था तू, निकला तूने घर उजाड़ दिया किसी का। देखो कोई भी भाई दोस्त मेरी मदद कर सकते हो तो बोलो उसको, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ माँ बगैर की है, बाप का प्यार मिलेगा अभी मेरे बच्ची को, माँ का प्यार नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, उसको सुधारो दुनिया वालों। और अभी भी ये शैतान यजीज है, इसको मुसलमान बना दो, उसको नेक बना दो। अभी भी उसको गलतियों का एहसास दिला दो, दोनों को गलतियों का एहसास दिला दो। अभी चलो एक मेरी बच्ची गुजरी है, मेरी हाई लगेगी, बद्दुआ लगेगी तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। किसी के दिल से बद्दुआ मत लो, ये दिल से बद्दुआ ले रहे हैं। देखो समझाओ इसको मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं तो समझा समझा के थक गया, नहीं समझ रहे। आप जो कोई हो समझ जा सकता हो समझाओ उसे।